अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर तरह की हम्दो सना तारीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। इससे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत की निशानियों के तौर पर आने वाले सच्चे ख्वाब थे उनका तज़किरा कर चुके हैं। मुफस्सिरीन के और सीरत नगारों के नज़दीक ये जो ख्वाब आने के और इस तरह के दीगर जो वाक़यात थे, इस सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक यही कैफियत रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आते थे और सुबह वो सच्चे होते थे। तो इस तरह जब गारे हरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत नशीनी का ये तीसरा साल जा रहा था, तो फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इक़रा, पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जबरील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो फिर जबरील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गले से लगाया और पूरी कुव्वत से दबाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जबरील ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया कि मुझे अपनी मौत का गुमान होने लगा। तो फिर जबरील मुझसे अलग हो गए और फिर कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। ये आयत मुझे पढ़कर सुनाई और कहा कि इसको आप भी पढ़ो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर जिस तरह जबरील ने पढ़ा था उसी तरह मैंने भी पढ़ा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली पहली वही थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही का काम मुकम्मल हुआ, ये अमल मुकम्मल हुआ, तो जबरील अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। जब जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का की तरफ पलटे। तो आपकी तबीयत में कुछ घबराहट थी। तो आते ही हज़रत सैयदना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए खदीजा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि मुझे कंबल दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तो इस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको कंबल दिया और आप उसमें लेट गए। फिर जब आपका डर की कैफियत ज़रा ख़त्म हुई, आप नॉर्मल हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये कहा कि ए खदीजा, मुझे अपनी जान का डर महसूस हो रहा है। तो इस तरह मैंने ये चीज़ देखी है। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास बैठ गई, आपसे हमदर्दी और मोहब्बत का इज़हार फरमाया और साथ ये कहा कि बख़ुदा अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, दरमांदों का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करते हैं और हक़ के मसाइब पर उनकी आनत करते हैं। इसलिए
अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया या परेशान नहीं करेगा। तो इन बातों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी हौसला मिला। तो उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास आईं और उन्हें कहा कि भाई ये अपने भतीजे से पूछो ये क्या कहता है। तो उसने पूछा कि हाँ भतीजे बताओ क्या बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में जो वाक़यात पेश आए थे वो सारे बता दिए। तो वर्का उस वक़्त ईसाई हो चुके थे, इंजील के बड़े माहिर थे। तो जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि बखदा तुम, ये तो वही नामूस है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, यानी कि तुम अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर हो और ये फ़रिश्ता जो है ये वही लेकर आपके पास आया है और तमाम नबियों के पास यही फ़रिश्ता आया करता है और तुम इस उम्मत के नबी हो। और काश कि मैं, जब तुम नबूवत का ऐलान फरमाते तो मैं उस वक़्त ज़िंदा होता, तुम्हारी आनत करता और उस वक़्त भी मैं ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ चचा, मेरी कौम मुझे मक्का से निकाल देगी? तो उसने कहा कि हाँ, ये जो तुम बातें कर रहे हो ये दावत लेकर जब भी कोई आता है, जब भी कोई नबी आता है तो उसको उसकी कौम नहीं मानती, ये इंसानी फितरत है, वो उसको ठुकरा देती है, उसके बाद उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये कौम आपकी भी मुखालफत करेगी और आपको मक्का से निकलने पर मजबूर कर देगी। तो ये सारी बातें वर्का बिन नौफल ने जब बताईं तो उनकी ये सारी बातें सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने घर में तशरीफ़ ले आए। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा गारे हरा में गए और अपनी मुद्दत क़याम जो थी उसको मुकम्मल किया और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पलट आए। तो उसके बाद जो वही का नज़ूल था वो रुक गया। तो चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों से बहुत उन्स पैदा हो गया था, तो जब पहले ख्वाब आते थे फिर ख़ुद जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उसके बाद वर्का बिन नौफल ने आपको ये आगे से बातें बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों से बड़ी उनसियत पैदा हो गई। आप फिर इंतज़ार में थे कि दोबारा वही का सिलसिला हो और फ़रिश्ता आए मेरे पास और मेरे साथ हम कलाम हो। तो जब थोड़ी देर गुज़री वही ना आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फ़िक्रमंद हुए। मुफ़क्किरीन और मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बात आई कि मैं कहीं पहाड़ पर जाता हूँ और वहाँ से ख़ुद को लुढ़का लेता हूँ, यानी नीचे गिर जाता हूँ, इस तरह मेरी जो जान है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं इन बातों से निकल जाऊँगा। तो यही बातें लेकर सोच लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरफ चले, लेकिन जब आधे पहाड़ पर ही गए थे कि अचानक आपको एक आवाज़ आई कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जबरील हूँ। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ़क़ के उस पार देखा तो आपको जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़र आए। वो ना तो ज़मीन पर थे ना ही आसमान पर थे, वो खला में थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जिधर भी देखता मुझे जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही नज़र आते। तो उसके बाद ये जबरील अलैहिस्सलाम ने 2-3 दफ़ा मुझे यही कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जबरील हूँ। तो उसके बाद जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वापस चले गए और मैं अपने घर की तरफ वापस लौट आया। तो ये कैफ़ियत थी पहली वही की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला
जो बाकी के मामलात हैं कि आगे किस तरह मामलात चले, वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारी ये तमाम जो वीडियोस देखते हैं इसको आगे शेयर किया करें, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी रसालत की बातें लोगों तक पहुँचें। और ये एक तो लोगों का भी फ़ायदा होगा, और हो सकता है कि इन बातों की वजह से ये अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत का ज़रिया, आखिरत में ज़रिया निजात बना दे। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।